हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ओन चैनल। मैंने जो हाल ही में आपको डेंगू फीवर के होम रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट की वीडियोस दी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड फॉर दी मोरल एनकरेजमेंट। उसी सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है। दिस इज़ अबाउट पपाया लीफ का जो जूस है उसके एक्सट्रैक्ट के बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पपाया लीफ का जो जूस है या जो पपाया की लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है, जो हम डेंगू के पेशेंट्स को देते हैं या किसी भी ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसका हमें ब्लड प्लेटलेट इंक्रीज़ करना है, तो सबसे पहले तो पपाया लीफ का जो एक्सट्रैक्ट या जूस है उसको बनाने की रेसिपी या उस आप बोल सकते हैं मेथड। दूसरा मुद्दा रहेगा इस वीडियो में कि उसकी डोसेज कितनी रहनी चाहिए। बिकॉज जो डोज है इट इज़ नॉट लाइक कि एक फिक्स डोज है सारे पेशेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड द करेंट प्लेटलेट काउंट, मतलब उसका अभी प्लेटलेट काउंट क्या है, उसका फीवर अभी कितना है और पेशेंट की एज कितनी है, ये सब पे डिपेंड रहेगा कि उसका डोसेज कितना देना है। और इस वीडियो के एंड में मैं देना चाहूँगी एक और इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या प्रिकॉशंस देने हैं, मतलब किन बातों का ध्यान में रखना है अपने को जब हम किसी पेशेंट को ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम पपाया लीफ का जूस देते हैं। पपाया लीफ का जो जूस है वो बढ़ाता है प्लेटलेट। यदि आप उसको 2-2 लीफ देते हो दिन में 2 बार, तो करीब एक दिन में 10,000 प्लेटलेट आराम से बढ़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली इन डेंगू। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि डेंगू के पेशेंट को यदि आपने पपाया लीफ का जूस एक्सट्रैक्ट नहीं दिया तो एक दिन में उसकी करीब 50,000 से लेके 75,000 तक प्लेटलेट जो है वो डिप्लीट हो जाती है। और वही आपने यदि उसको पपाया लीफ का जूस का एक्सट्रैक्ट दिया तो जो उसकी जो प्लेटलेट हैं वो घटेगी नहीं, उल्टा 10,000 में प्लस होके मिलेंगी। तो आप खुद तय करिए कि ये कितना ज़्यादा मैंडेटरी है, और यही दवाई है प्लेटलेट की, बेस्ट दवाई यही है। आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाए फिर उसको प्लेटलेट चढ़े, वो मौत के मुंह में जाए, उससे अच्छा जो 4th डे होता है डेंगू फीवर का, उसी दिन से आप ये शुरू कर सकते हैं। 3rd डे आप सीबीसी करा लीजिए। सीबीसी में आपको जो प्लेटलेट का काउंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोसेज रहती है, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाया कैसे जाता है। तो लेट्स चेक द रेसिपी फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक ही पत्ता लिया है। ये देखिए फाइनली मैंने इसको फ्रेशली प्लक करके और इसको बहुत ही अच्छे से धोया है। अभी सबसे पहले मैं इसको चॉप करूँगी, मतलब इसको कैंची या चाकू से मैं इसके पत्तों को सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस करूँगी। ये देखिए जब मैं इसको चॉप करती हूँ ऐसे, तो ये मैं इसकी वेंस छोड़ रही हूँ। इसकी जब मैं काटूँगी तो इसकी ये वेंस जो हैं, ये नसें, ये मुझे छोड़ के काटना है। देखिए ये जैसे मैंने एक करके दिखा है आपको, ये जैसे है, तो ये मैंने पत्ते ले लिए और ये वेंस इसकी छोड़ दी। इसी तरह से मेरे को सारे को करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से इसको चॉप कर लिया है और अब मैं इसको डाल रही हूँ ग्राइंडर में। और ग्राइंडर में ये ऐसे नहीं पिसेगा, तो मुझे इसमें डालना होगा पानी। तो ये मैंने एक पत्ती ये लिया था, ये रहा पानी। तो ये आप याद रखिए एक पत्ती है, तो मैं इसमें जस्ट 1 टीस्पून पानी डालूँगी बस। इससे ज़्यादा आप पानी ना डालें। चलो एक और डाल रही हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है। तो इतनी क्वांटिटी में 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, वरना जो आप यदि इसमें ज़्यादा पानी भर दोगे तो ये अच्छे से होगा नहीं, मतलब अच्छे से ये आपका ज़्यादा पानी रहेगा और जूस कम आएगा। तो मैं इसे फाइनली ग्राइंड करती हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी इतना महीन पिस गया है। अब मैं इसको हाथ में लेके और इसको ऐसे निचोड़ के इसका रस निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने अपने हाथ में लिया है और ये है बाउल। तो मैं इसको ज़ोर से दबाऊंगी तो इसका जूस निकलेगा। हमें इसको अच्छे से दबाना है।
मैनुअली, और जितना आप इसको प्रेस कर सकें उतना करिए। ये देखिए, ये आपका जूस रेडी हो गया है पपाया लीफ का। इसी तरह से आपको इसको, जैसी आपकी प्लेटलेट काउंट है, जैसी ज़रूरत है उतना आप इसको क्वांटिटी बना लीजिए। और जितना ये है, जैसे ये अभी मुझे लग रहा है 1 टीस्पून, तो यदि जितना है उसका आधा शहद इसमें मिला दीजिए और फिर ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो लीजिए, ये घर पे तैयार हो गया पपाया लीफ जूस। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये रेसिपी जो है आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको एक भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं, हम मुद्दा उठाते हैं इसके डोसेज का। तो जो डोसेज है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है अभी फ़िलहाल, और यदि वो एडल्ट है, मतलब जो आपका पेशेंट है वो एडल्ट है या वो किड है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो डोसेज फॉलोइंग कमिंग अप, वो है फॉर अ पेशेंट जिसका 100 या उससे ज़्यादा का फीवर हो। दूसरी बात, उसकी एज जो है वो 10 साल से ज़्यादा हो। 10 साल से लेके कितनी भी एज हो आप ये दे सकते हैं प्लेटलेट के लिए। दूसरी बात, पपाया लीफ का जो जूस है वो प्रेग्नेंट लेडी को ना दें, बाकी सब इसको ले सकते हैं, सभी इसको ले सकते हैं। और तो ये जो डोसेज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये उनके लिए है जो कि जिनका फीवर अभी डेंगू में 100 से अबव है, या 99 से मैं बोल सकती हूँ अबव है, तो 100 भी आ गया उसमें, और उम्र 11 साल से ज़्यादा है। ठीक है, 11 साल या उससे ज़्यादा है। तो ये मैं आपको डोसेज जो है आप लिख के लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। तो यदि जो ब्लड प्लेटलेट का काउंट है, सबसे पहले तो आप इसको देने से पहले सबसे पहले सीबीसी कराइए। तो सीबीसी में जो आती है रिपोर्ट, या सीबीसी ऑलरेडी आपके डॉक्टर ने करा के रखा है, तो जो करंट रिपोर्ट है उसको रेफ़र करना है ये देने के लिए। ठीक है, आप पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी डोसेज देंगे। ठीक है, तो यदि आपके पेशेंट का ब्लड प्लेटलेट का काउंट है 2.5 लाख से 3 लाख के बीच, तो आप इसको देंगे 2 लीव्स ट्वाइस अ डे, 2 लीव्स ट्वाइस अ डे। 2 लीव दोगे दिन में 2 बार, 2.5 लाख से 3 लाख की रेंज में। यदि ब्लड प्लेटलेट का काउंट है 1.5 लाख से लेकर के 2,40,000, या मतलब 2.5 लाख से कम है, तो आप दे सकते हैं 2 पपाया लीव्स का जूस थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार देना है 2 लीव्स का। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, मतलब ये खतरे की घंटी है। 1 लाख से 1.5 लाख से कुछ भी फिगर कम है वो मतलब उसकी खतरे की घंटी है उसके लिए। यदि 1 से लेके 1.5 लाख तक के बीच में है तो 3 लीव्स देनी है दिन में 3 बार। ठीक है, तो टोटल 9 लीव दिए आपने, उसको 3-3 बार दिया है आपने। ठीक है, 3 लीव 3 बार देनी है। 1 लाख या उससे लेस, मतलब पेशेंट की जान को खतरा, उसको कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है यदि 1 लाख से कम है, तो आप उसको 4 लीव्स दीजिए थ्राइस अ डे। 4 लीव्स 3 टाइम्स अ डे, 4 लीव्स देनी है 3 बार दिन में। तो ये हो गई 12 पत्तियों का जूस देना है उसको आपको एक दिन में। ठीक है, तो ये रही डोसेज फॉर एडल्ट। यदि 11 साल से कम है पेशेंट की उम्र, तो जो डोसेज है उसको हाफ़ कर दीजिएगा। करेक्ट, ठीक है, इसको हाफ़ कर दीजिएगा। और और यदि 3 लाख से लेकर के 3,70,000 तक है आपके पेशेंट का काउंट, तो आपको 2 लीव्स देनी है मॉर्निंग में और 1 लीव देनी है आपको इवनिंग में। ठीक है, ये 3 लाख से लेके 3,70,000 तक के ये डोसेज है। 3,70,000 से ज़्यादा है यदि प्लेटलेट काउंट, और तो आप देना बंद कर सकते हैं। किस कंडीशन में? कि यदि आपके पेशेंट का फीवर उतर गया है डेंगू में, तो आप, और 2 कंडीशंस है। ये आपके पेशेंट का जो फीवर है वो 2 दिन लगातार से 98 डिग्री या 99 डिग्री रहता है या 97 डिग्री रहता है, तो और उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो 3,70,000 से भी ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको देना बंद कर दीजिए। अन्यथा आपको इसको 1-1 पत्ती दिन में 2 बार ज़रूर देना है।
जब तक कि उसका फ़ीवर है, क्योंकि जब तक फ़ीवर है तब तक प्लेटलेट डिप्लीट होगी ही होगी। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा तो देते ही रहना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ये प्रिकॉशन है कि जो मैंने डोसेज बताई है वो महत्व की है, ज़्यादा मत दीजिएगा। और ये जो है आपने जैसे आज सीबीसी कराया है और आज आपने जो सीबीसी के अकॉर्डिंग जो आपकी प्लेटलेट निकली है, उसके बाद में आपने जैसे मैंने आपको डोसेज बताई है वैसे देना शुरू किया, तो आप सीबीसी रिपीट कीजिए उसका एक दिन छोड़ के। मतलब यदि आज आपने देना शुरू किया है, मतलब आज सुबेरे मान लीजिए सैंपल गया, कल सुबेरे सैंपल गया था, शाम को सीबीसी की रिपोर्ट आई, तो कल शाम से या आज सुबेरे से यदि आपने पपाया लीफ का जूस देना उसको शुरू किया है, तो परसों या कल फिर से सीबीसी कराइए, कल फिर से सीबीसी कराइए और देखिए कि कितना प्लेटलेट काउंट है। अब जो प्लेटलेट काउंट आएगा उसके हिसाब से जो डोसेज है वो रिवाइज़ कर दीजिए इस चार्ट को देख के। तो आपने चार्ट नोट कर लेना चाहिए। मैं ये चार्ट तुरंत ही स्क्रीन पे स्क्रीन पे लाती हूँ, तो लीजिए डोसेज नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही उसकी रेसिपी और उसकी डोसेज। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं इस जूस को देने के समय। तो जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो ये है कि जो ये आपकी लीव्स रहेंगी वो फ्रेशली प्लक की हुई रहनी चाहिए। एक दिन पहले की या ऐसे प्लक करके मत रखिए। हाँ, यदि आपको उसी दिन में 2 बार 3 बार देना रहता है तो आप एक काम करिए, आप अर्ली मॉर्निंग जा कर के लीव्स प्लक कर लीजिए पूरे दिन की। बट वो लीफ क्या है, आप 14 आवर्स तक ही यूज़ करिए। एक बार आप प्लक करिए, उसको धो के अच्छे से, एक तो तुरंत ही आप जो फ्रेश बनाओगे वो कंज्यूम कर लीजिए, बाकी सबको रेफ्रिजरेट करके आप 14 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में मतलब आपने एक दिन तोड़ा, फिर अगले दिन फिर जा कर के आप उसको तोड़ लीजिए। अब एकदम विषम परिस्थिति है कि आपको पास में कहीं पे भी पपाया का लीफ का प्लांट नहीं मिल रहा है, एकदम मजबूरी है, तो आप 2 दिन 3 दिन के लिए जो लीव्स होती हैं उसको न्यूज़पेपर में रैप करके स्टोर कर सकते हैं, फिर वो भी रेफ्रिजरेटर में, खाली में वो भी नहीं। और सेकेंड टिप मेरी ये है कि जो आप जूस बनाएंगे वो भी आप फ्रेश बनाइए। जैसे मैंने आपको कहा है कि पेशेंट को 3 बार देना है यही जूस, तो ये ऐसा मत करिए कि आपने सुबेरे बनाया फिर आपने उसको 3 बार या 4 बार के हिसाब से बना के रेफ्रिजरेटर में रख लिया। नो, प्लीज़ डोंट डू डैट, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगा। आप सुबेरे उस जैसे ही बनाते हो तुरंत विदिन 1 और 2 मिनट्स आप पेशेंट को दे दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है कि यदि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और घर में बना रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो आपको बना के ही ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा जूस। लेकिन यदि पेशेंट घर में है और कैसे भी, तो आप जितना फ्रेश उसको दोगे ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जूस होता है इसमें आप गैप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मतलब जो जूस के आधे घंटे पहले और इस जूस के आधे घंटे बाद तक पेशेंट को सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं लेना है। मतलब फूड भी नहीं, कोई दूसरी दवाई भी मत लेना है, नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है उसको। लास्ट इसका जो प्रिकॉशन है कि आप इसकी ओवरडोज से बचें, तो इसीलिए मैंने आपको इसकी डोसेज बताई है, वरना मैं एक यूनिफॉर्म डोसेज बता सकती थी कि जब तक आपका जो 10 दिन का टाइम रहता है डेंगू के इंक्यूबेशन का, तो उसमें मैं एक यूनिफॉर्म बता सकती थी कि भाई आप इतनी ही कर दीजिए ये पूरे 10 दिन के लिए, बट मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो इसके पीछे एक कारण है कि जो प्लेटलेट का एक स्वस्थ इंसान में काउंट रहना चाहिए, डेट इज़ बिटवीन 1,50,000 से लेके 4 लाख तक ही प्लेटलेट होनी चाहिए। यदि आपने शरीर में 4 लाख से ज़्यादा हो जाती हैं प्लेटलेट किसी इंसान के शरीर में, तो भी उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ठीक है। तो यदि आपको ट्रीटमेंट कराना पड़े बाद में प्लेटलेट यदि 4 लाख से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मतलब इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब इसका पपाया लीफ का जूस दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने इसको शुरू किया है तो हर 2 दिन में सीबीसी करें, फिर प्लेटलेट तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, तो आपको इसकी डोसेज भी
कम करनी ही पड़ेगी जब आपने देना शुरू किया है तब से। और यदि आपके पेशेंट का काउंट ऑलरेडी 3,70,000 बन गया है प्लेटलेट का, तो आपको बहुत कम देनी है, मतलब 100 डिग्री से ऊपर है बुखार तो ही उसको एक एक पत्ती दें दिन में 2 बार। नहीं, यदि फीवर नहीं है बिल्कुल भी और 3,70,000 आ गई है, इसका मतलब अब आपको पपाया लीफ का जूस देना बंद करना पड़ेगा। 4 लाख से ऊपर की प्लेटलेट एक इंसान के शरीर के लिए सही नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि आपसे गलती ना हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट पपाया लीफ जूस। पपाया लीफ जूस से WBC भी कई हद तक बढ़ता है और इसके कई और फ़ायदे हैं। आप लोगों को यदि कोई क्वेरी हो या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। जिस भी किसी का डेंगू में कोई परेशान हो रहा हो और प्लेटलेट घट रहा हो, या अदरवाइज़ भी मतलब डेंगू नहीं है तो भी यदि किसी को प्लेटलेट कम है और बढ़ानी है, तो भी ये वीडियो उसके लिए लाभकारी रहेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें जो नीडी हैं, जो बीमार हैं उनके साथ में। यदि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी की एक प्लेटलेट भी बढ़ा पाई तो मैं इस वीडियो की सफलता मानूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चीयर्स टू ह्यूमैनिटी। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।